आप सभी को सादर और सत्यम नमस्ते जी। ये हमारी छठी कक्षा है, ये सत्याकाश की। तो कल हम देख रहे थे ओमकार के बारे में। तो ऋषि दयानंद जी यहाँ पर, क्योंकि पहला जो मंत्र लिया ओम शन्नो मित्र शम वरुणा, उसमें ओम शब्द को लेके ही इतनी व्याख्या कर रहे हैं। ओमकार के रूप में अकार उकार मकार, उसका पहले व्याख्या की। उसको हम प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, ध्यान करते हुए समझा, सोचा चिंतन किया। तो उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएं और अपने जीवन में उसको लाना है कि उन भावों को रखें कि ईश्वर इस प्रकार का है, विराट है, विश्व है, अग्नि है, हिरण्यगर्भ तेजस वायु रूप है। और ईश्वर जो आदित्य है, ईश्वर आदित्य और प्राज्य, ये तीनों रूपों में है। तो प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त सचमुच ईश्वर का जब ज्ञान देखते हैं तो किस प्रकार से उसने ज्ञान पूर्वक इस सृष्टि की रचना की है, एक दूसरे ग्रहों को कैसे सहारा दिया हुआ, एक लोक लोकांतर दूसरे लोक लोकांतर के आधार पर टिका हुआ है, और अंतिम आधार परमात्मा है। कोई भी इंसान इतना नहीं सोच सकता। और शरीर को किस प्रकार से बनाया ईश्वर ने, तो ये सारे उसके अनंत ज्ञान को बताता है। अभी आप देखो आजकल के डॉक्टर कितना डेवलप हो चुकी है, कितनी उन्नति हो गई है मेडिसिन के क्षेत्र में, पर इसके बावजूद भी एक अंग को भी सभी डॉक्टर अच्छी तरह नहीं जान पाए। अभी जिनकी बात कर रहे थे पढ़ाना में, डॉक्टर महेश, वो आई स्पेशलिस्ट है, तो उनसे बात हो रही थी। तो मैंने कहा आप क्या अभी आंख के बारे में भी पूरा जान पाए? कहते ना जी कुछ भी नहीं। वही तो कुछ आंख के भी कितने कितने कॉर्निया के अलग है, रेटिना के अलग है, दूसरे उसके अलग, आई बॉल के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, और उसमें भी वो पूरी तरह नहीं जान पाते। तो इसी तरह सभी अंगों की, पहले हड्डियों का एक डॉक्टर होता था, अब हड्डियों में भी कमर का अलग है, नी का अलग है, सर्वाइकल का अलग है, सब अलग अलग। क्योंकि इतना गहराई, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये शरीर है कि इसको पूरी तरह जानना संभव ही नहीं है, इंसान जान ही नहीं सकता। तो वो बनाने वाले में कितना ज्ञान होगा, क्या क्या चीज चाहिए। ऐसी थोड़ी ये शरीर की मशीनरी चल रही है। एक गाना होता है ना, तूने खूब रचा, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। भाई माटी का खिलौना तूने कैसा बनाया है, ऐसा अजीब खिलौना। खिलौना कहीं हम एक तरफ से तो वही, जैसे खिलौने में बैटरी डालते हैं तो वो चलने लगता है, तो उसके तो बड़े सीमित से होते हैं ना फंक्शन। और हमारे शरीर के कितनी तरह के फंक्शन है, जरा सा किसमें क्या गड़बड़ होती है और शरीर में पूरा गड़बड़ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए कितने कितने तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं। तो उस इन चीजों को देखकर उसके अनंत ज्ञान का पता लगता है परमात्मा का। एक खून टेस्ट होता है, उस टेस्ट में कितनी चीजें, कितने तरह की उनको देखते हैं। कोई पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये है, वो है। पहले क्या करते थे लोग, व्रत रखते थे कि नमक नहीं खाना, नमक छोड़ दो। अब पता चला कि नमक अगर छोड़ रहे तो नमक की कमी होती है शरीर में, सोडियम की कमी होगी तो बंदा बेहोशी में चला जाता है, उसकी वहां पर होगी। मतलब हर चीज की जो जरूरत है वो कैसे परमात्मा ने उसको किया, और उसको समझना कोई आसान काम नहीं है। तो उसके लिए ही सारा मेडिकल साइंस कितना विस्तृत है ना, है ना। जगह जगह रोज रिसर्च हो रही है अपने देश में, विदेशों में। तो अभी पूरी नहीं पड़ रही कि खून कैसे बन सकता है, प्लाज्मा कैसे बन सकता, नहीं बना सकता कोई भी। तो उस ईश्वर की अनंत जो ज्ञान शक्ति है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो उसको ही जितना जानते जाएं, गहराई में जाते जाएं तो हम उतना ही डूबते जाएंगे कि उसका अनंत है ज्ञान। तो हमें भी उसको ही जानना है। तो आगे करते हैं। कल हम प्रशासित आरंभ सर्वेशाम को करा था। जो परमात्मा सबको शिक्षा देने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्व प्रकाश स्वरूप है, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य। ऐसे नहीं जान सकते हम, ऊपर से उसके गुणों को कह रहे हैं पर हम जान तो नहीं पा रहे, सिर्फ मान रहे हैं ऊपर से शब्दों के आधार पर।
तो उसको जानने के लिए तो हमें समाधिस्थ होना पड़ेगा, तो भी नहीं पूरा जान सकते तो उस ईश्वर के बारे में। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे शारदा दीदी। है शारदा दीदी है? वही मैं देख रही हूँ कक्षा में है भी या नहीं। मैंने म्यूट किया हुआ था, उन्होंने है म्यूट किया हुआ था तो। ओम हाँ जी सबको सादर सुप्रेम नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। ओम एतम अग्निम वदन्त्येके मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। हाँ जी और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, सबका पालन करने से प्रजापति और परमेश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। हाँ, ये परमात्मा के यहाँ पर इस एक ही श्लोक में, ये मनुष्य मित्र के श्लोक हैं दोनों, जो हमने कल भी पढ़ा था, प्रशासित आरंभ और ये लाकेतम अग्नि। तो इस एक ही श्लोक में कितने नाम आ गए ईश्वर के। तो सबसे पहले तो अग्नि, वो उसके बारे में हमने पहले भी किया था, कल भी किया कि स्व प्रकाश स्वरूप है, तो बस अपने आप ही उसमें ज्ञान है, स्वाभाविक है ईश्वर का ज्ञान, उसको किसी और से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हम मनुष्यों का जो आत्माओं का ज्ञान है वो नैमित्तिक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है, इसीलिए अल्पज्य कहा, अत्यल्प है। पर सीखना, छोटे बच्चे को सीखना पड़ता है, चलने के लिए सीखना पड़ता है, पकड़ पकड़ के चलता है चाहे गिर ना जाए। तो और चीजें भी जब आप सब अनुभवी हैं, बच्चों का क्या क्या सिखाते हैं तब वो जान पाते हैं। तो वो परंतु परमात्मा का जो अभी हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे, तो वो तो अनंत है, उसका ज्ञान अपने आप ही है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो स्व प्रकाश स्वरूप, हाँ जी, स्व प्रकाश है, हाँ जी। और विज्ञान स्वरूप होने से मनो, विशेष ज्ञान, हर चीज में उसका ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। मनु, मनु का अर्थ मन धातु से ये बना है मनु शब्द, तो इसका जैसे हमने कहा मननशील, मननशील होना मतलब सोच, बहुत ज्ञान करना, और जो विज्ञान स्वरूप ही है वो ज्ञान उससे अलग नहीं है, विशिष्ट ज्ञान से युक्त होने से वो मनु है। सबका पालन करने वाला परमात्मा, अभी हम बात कर रहे थे, तो परमात्मा ने जो शरीरों की व्यवस्था इस प्रकार से किया, तो पालन करने के हिसाब से ही तो किया ना, इस प्रकार से स्वतः पालन होता रहता है शरीर का। अगर हम कुछ देर नहीं भी खाते, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं कि कुछ महीनों नहीं खाते, खाली रहते हैं, खाली पानी पर रहते हैं, तो भी वो जीवित रहते हैं, क्योंकि शरीर की व्यवस्था परमात्मा ने ऐसे करी हुई है, की हुई है। रक्त का संचरण सांसों के द्वारा, प्राण वायु लोग लेते रहते हैं, ये ढंग आना चाहिए। सूर्य के प्रकाश से ही, उससे ही बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं, पुष्टि प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से प्रजापति, प्रजा का पति, पालन करने वाला, वो जो परमात्मा है सबका पालन करने वाला होने से। तो मैं बहुत बार इस बात को तो मैं बताती हूँ, हम उल्लेख करते हैं इसका, कि परमात्मा हमारे शरीर का पालन होने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं, जितने भी जरूरी फंक्शन है, वो उसने अपने हाथ में रखे हुए। अपने हाथ में मतलब शरीर में स्वतः ही वो क्रियाएं होती रहती हैं, जिसको इनवॉलंटियर फंक्शंस बोलते हैं हमारे शरीर में। हम तो नहीं कर सकते ना, तो हम अपने आप तो अपने हाथ पैरों से, आंखों से ये जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। अब रक्त का परिभ्रमण, हृदय की धड़कन हो गई, सांस लेने की क्रिया हो गई, अब किस प्रकार हमें क्या चीज से, जैसे ही हम संकल्प करते हैं वैसे ही वो काम होने लगता है। जैसे हम सोचते हैं कि ये शब्द बोलने, तो उसके लिए हमें कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, वही शब्द मुंह से निकलने लगता है। तो ये सारी व्यवस्था उसने ऐसे की है कि जिससे जीवन चलता रहता है, लगातार पालन होता रहता है। हमें कुछ पता ही नहीं है, हम खा रहे हैं, पर उन्हीं तत्वों से, सब कुछ एक जैसे तत्वों से ही शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग बने हुए हैं।
कोई कठोर है, कोई बड़ा सूक्ष्म है, कोई बड़ा कोमल है। सबसे कोमल तो आंख है। हर जगह की त्वचा में आप देख लो कितना भेद है। हाथ के इस तरफ की त्वचा अलग है, इस तरफ की अलग है, आंख की अलग, गाल की अलग, नाक के बाहर अलग, अंदर अलग। क्या क्या परमात्मा तुम बनाए, क्या क्या जरूरत है? वो हमारी रक्षा के लिए तो है सारा। ये भी अंदर लसीले वो बनाया हुआ है, उसमें मतलब जैसे लुब्रिकेंट जैसे होता है। बाहर से हम सांस लेते हैं तो कण जो है हानिकारक तत्व चिपक जाते हैं हमारे बालों में, कान में चिपक जाते हैं, मैल के रूप में फिर बाहर निकलते हैं। तो ये हम सब कर सकते हैं क्या? हमको छान सकते हैं इन चीजों को? हम छान नहीं सकते। उसने छलनियां अंदर ही लगा दी, अलग अलग अंगों में छलनियां लगा कर रखी हुई है। यहाँ पर नाक में अलग लगाई है, अंदर गले में अलग लगाई है। मुंह से खाते हैं तो इस नाड़ी से जाएगा, उसे विंड पाइप, फूड पाइप से जाएगा, वहां से जाएंगे विंड पाइप से जाएगा। क्या क्या उसकी व्यवस्था की हम गड़बड़ करते हैं, कुछ हमारे से त्रुटि हो जाती है तो विंड पाइप में चला जाए तो क्या हालत होती है। तो ये सारा जब हम देखते हैं तो इन ढंग से वो लगातार पालन पोषण कैसे कर रहा है परमात्मा कि शरीर में इतनी जरा सा कुछ बाहर से हम अपने ध्यान में कुछ भी कीड़ा काट जाता है तो एकदम नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये खबर पहुंचा देता है, यहाँ पर ये हो रहा, सावधान हो जाओ, और हो जाते हैं। तो तभी जीवन रक्षा होती है। तो प्रजापति है वो हमारा किस प्रकार से पालन करने वाला है। परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, कल हमने ईश्वर रूप में किया था, ईश्वर परम ऐश्वर्यवान है तो इसलिए वो इंद्र भी है। इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली, तो परमात्मा जैसा ऐश्वर्य तो किसी का है ही नहीं। सारा ऐश्वर्य संसार के उसी का ही तो है। उसने सबको बांट दिया है। बुद्धि का ऐश्वर्य, ज्ञान का ऐश्वर्य, धन का ऐश्वर्य, भौतिक संपत्ति का, शरीर में ये जो सारे देखने, सुनने, ग्रहण करने के ये सारे ऐश्वर्य तो है, ज्ञान का ऐश्वर्य। तो उन सब का ऐश्वर्यवान, परम मतलब सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान होने से वो इंद्र है। और सबके जीवन मूल होने से प्राण, मतलब प्राण के बिना जीवन नहीं चल सकता, तो वो मूल रूप में तो वही है, उसके कारण भी प्राण मिलते हैं। तो इसलिए वो प्राण भी कहलाता है। परमात्मा प्राणाय, तस्मै प्राणाय नमः। परमात्मा का नाम प्राण है। वेदांत दर्शन जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, वहां पर प्राण नमः नाम परमात्मा का है। शुरू के 3-4 सूत्रों में आ जाता है ये। और निरंतर व्यापक होने से परमात्मा, परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। कल हमने ब्रह्म का अर्थ किया था जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा व्यापक है। और यहाँ पर तो उसी चीज को दूसरे शब्द में कहा, निरंतर व्यापक होने से, हमेशा व्यापक रहता है और शब्द का निरंतरता है बनी हुई। यानी कि यहाँ व्यापक है, यहाँ टूट जाएगा, यहाँ छूट गया, ऐसा नहीं है। निरंतर, जिसको हमारे विद्वान लोग ठसा ठस भरा हुआ, हमारे गुरु जी तो सिद्धेश्वरानंद जी बहुत कहते हैं, जो ठसा ठस भरा हुआ है, जिसमें कोई जगह, जैसे पत्थर होते हैं ना, पत्थर में वायु प्रवेश नहीं कर सकती, वहां फिर भी कभी कोई कीड़ा तो प्रवेश कर जाता है। पर परमात्मा ऐसा है कि उसमें इतना भी स्पेस नहीं है बीच में, और ऐसे व्यापक है सब जगह कि उसको बीच में से कोई है ना, ये जो इसका आता है हमारा मंत्र 8वां यजुर्वेद का 8वां मंत्र, जो यहाँ पर 40वें अध्याय का पहला शब्द क्या है, भूल गई हूँ, जिसमें सारा ही है, अस्नावीरम अशुद्धम अपाप, पर्यगात शुक्रम अकायम अवरणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूर स्वयं याथा तथ्य वेदात शाश्वती भी समाधि। तो इसमें जो अस्नावीरम, इसमें स्नायु का बंधन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ऐसा वो परमात्मा ठसा ठस तो निरंतर व्यापक है। तो उस दृष्टि से, समय की दृष्टि से भी, स्थान की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियों से हम कह सकते हैं। अन्य जागृति जी, आपने कुछ पूछना है? जी माँ, ये इंद्र जो शब्द है ना, वो ईश्वर के लिए तो समझ में आ रहा है कि वो परम ऐश्वर्यवान है, इसके लिए ईश्वर का नाम इंद्र है। परंतु जीवात्मा को भी इंद्र कहा गया है, तो जीवात्मा की ऐश्वर्यता क्या है? ये शरीर है ना, इंद्रियां है ना, उसका ऐश्वर्य, जो इंद्रियों का स्वामी है उसको इंद्र कहा जाता है। अच्छा, तो है
जी। तो इसकी ये और इंद्रियां हैं वो दिखता है, इससे परमात्मा का नाम है। ठीक है? और दूसरा ये कहना था कि ये जो प्राण है ना, वो आत्मा की जो 24 शक्तियां सत्यात प्रकाश के अंतर्गत बताई गई है, उसमें से एक जीवन या ऐसा कुछ तो है शक्ति, जीवन शक्ति, तो उसी को प्राण शक्ति। हाँ देखो, मेरा ख्याल प्राण अपान भी दिया होगा, सारी पांचों शायद प्राण दिए होंगे, मेरे को इस समय याद तो नहीं आ रहा। तो होना चाहिए पांचों प्राण, नहीं तो अगर प्राण में वैसे पांचों समाविष्ट हो जाते हैं, प्राण के ही भेद है। तो ये जो प्राण है, जैसे प्राण के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, है ना। प्राण का अर्थ क्या है? जो प्राण हमें जीवन देने वाला है। तो अगर एक थोड़ी देर भी हमारे और सब कुछ चलता रहे, सांस ना चले, तो जीवन वही समाप्त हो जाएगा। तो वो प्राण देने वाला कौन है? परमात्मा ही तो है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उस परमात्मा ने ही हमारे अंदर ऐसी व्यवस्था की है कि हर समय हमारे प्राण चलते रहते हैं अपने आप। प्राण अपान ज्ञान ये सारी क्रिया अपने आप होती रहती है। तो थोड़ी देर भी ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, कोई बिना खाए तो रह सकता है? मैं वो देख रही थी 24 शक्तियां, तो बिना खाए तो इंसान रह सकता है, पर बिना सांस लिए जी बहुत से बहुत 2 मिनट कर लोगे। तो यह मैंने मिल गई 5 शक्तियां। इसमें तो बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, देश, इसमें प्राण का नहीं है। संयोग, विभाग, दर्शन। असल में परमात्मा, ये आत्मा की तो शक्ति नहीं है। प्राण जो है आत्मा की अपनी शक्ति नहीं है, आत्मा की छायावत, तो परमात्मा के द्वारा दिया गया है प्राण। परंतु सांख्य दर्शन में एक सूत्र में ऐसे बताया है कि प्राण जो है वो जीवात्मा की निज शक्ति है। एक सूत्र है, मैं बाद में बताती हूँ आपको। एक तो ये थोड़ा सा भ्रम था, दूसरा ये भी बताया कि जो श्वास प्रश्वास है ना, और जो 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण है, ये स्थूल दृष्टि से देखे जाते हैं, और ये श्वास प्रश्वास जो है वो वायु है, ये प्राण नहीं है। प्राण अति सूक्ष्म है। जीवात्मा जब शरीर को छोड़ देता है तब श्वास प्रश्वास निकल जाती है, पर वो प्राण अभी तक विद्यमान रहते हैं शरीर के अंदर, जो शक्ति है। इस प्रकार से बताया गया, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। देखो प्राण बहुत तरह से, अब आप देखोगे प्राण की उत्पत्ति कहीं नहीं बताई वहां पर, जो 25 तत्व बताए हैं उनमें प्राण तो आता ही नहीं है, वायु आता है। तो इसको अलग अलग तरह से माना गया है कि जो प्राण वायु का रूप है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो सांस जो ले रहे हैं, ये तो एक श्वसन क्रिया होगी, उसमें वायु का रोल है। देखिए अगर ऑक्सीजन, वायु ना हो, वायु की बहुत कमी हो, ऑक्सीजन ना हो, तो घुटन होने लगती है, उससे ही हमारा जीवन जो चलता है। दूसरा है जो प्राण है, इसको शक्ति रूप में माना है, तभी इसको आपको कि प्रश्नोपनिषद में आता है कि प्राण क्या है। वहां आपने प्राण की रई और प्राण चलता है, आप लोगों ने पढ़ा है उपनिषदें, तो उसमें जिसमें पढ़ी है, तो वहां पर बात सारी चलती है, रई और प्राण 2 जोड़े बनाए गए हैं। तो वहां पूछा है प्राण और आत्मा में, तो वहां पे प्राण क्या है? आत्मा की छाया। वहां पर आत्मा और प्राण का क्या संबंध है? आत्मा की छाया है वो, मतलब आत्मा में अपने में प्राण नहीं है। मतलब मैं जहां तक समझ रही हूँ, कहा ठीक गलत भी हो सकती हूँ मैं, जो आत्मा में अपने में वायु या प्राण नहीं है, जहां ही आत्मा की उपस्थिति हो जाती है, परमात्मा की व्यवस्था से वहां प्राण उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले प्राण ही तो बाहर निकलते हैं। मतलब अब शरीर की इंद्रियों में शक्ति समाप्त होते होते होते, क्या शक्ति समाप्त होने का क्या मतलब? प्राण शक्ति, वहां से प्राणों की, ये जो प्राण हम जिसको श्वसन हम कहते हैं, वो तो एक स्थूल रूप है उसका। तो वास्तव में वो प्राणों में जो शक्ति होती है प्राण लेने से, जिसके प्राण बलवान है, बहुत लोग जो प्राणायाम के आधार पर वो करते हैं, चिकित्सा इत्यादि करते हैं, वो कहते हैं कि इनके प्राण जो है बड़े वीक है, प्राण बलवान नहीं है, प्राणों में वो शक्ति नहीं है। प्राणों में भी अगर हमारा
आप देखेंगे कि हम जब सांस लेते हैं, सबके सांस लेने की गति भी अलग अलग होती है। सांस लेने में भी क्या होता है कि हम दीर्घ श्वसन अगर ले पाते हैं, हमारा सांस अगर दीर्घ चलता है तो इसका मतलब उसमें बलवान शक्ति अलग ज्यादा आती है। और उथले उथले सांस चलते हैं तो मतलब सांसों में बल ही नहीं है, हम उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहे, तो हमारा सांस जो लंबा पूरा फेफड़ों तक जाता ही नहीं है, यहीं तक जाके रुक जाता है। तो वो जो प्राण में अगर शक्ति, जिसका प्राण बलवान होता है उसका शरीर भी बलवान होगा। तो मैं भी देखती हूँ ना, जब उनको बहुत ज्यादा वीकनेस होती है तो सांस बहुत उथला उथला, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जाएगा, पूरा सांस अंदर घुसता ही नहीं है। तो प्राणों की ऊर्जा जिसको हम कहेंगे कि वो ऊर्जा तभी तक रहती है जब तक कि आत्मा रहेगी, मतलब आत्मा के रहते ही तो प्राण चलते हैं। और हम देखते हैं कि कोई इंसान जिंदा है या नहीं, जिंदा है या नहीं मतलब कि उसमें आत्मा है या नहीं, यही तो देखना होता है ना। तो वो हम कैसे देखते हैं, सांसों के सहारे ही तो देखते हैं कि सांस चल रहे हैं या नहीं, ये इसका स्थूल स्वरूप है। बहुत बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलेगा, फिर डॉक्टर लोग तो अपने स्टेथो से या दूसरे इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, परंतु स्थूल रूप में इस सांसों से ही हमें विश्वास चलता है। हम लोग देखते हैं यहाँ से ही निश्चय करते हैं कि जीवित है या मरा हुआ, इसकी सांस नहीं चल रही, इसका मतलब ये गया। तो बहुत बार सांस अंदर रहती है, प्राण अंदर रहते हैं। मैंने अपनी कहानी भी तो आपको बताई थी, जबकि डॉक्टर्स ने, मैं बहुत छोटी थी तो मृत घोषित कर दिया था, परंतु एकदम मृत घोषित ये नहीं मतलब होता कि आत्मा एकदम निकल गई। कहते हैं कि कुछ घंटों तक आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलती है। और एक गुजरात से एक आए थे साधक, बहुत साल पहले मंझावली में हमारे गुरुजी ने बुलाया था, उनका नाम था, नाम दिमाग से निकल गया। तो उन्होंने भी ये कहा था, जब भी किसी की मृत्यु हो और आपको लगता है कि मर गया तो 6-7 घंटे तक मत जलाना उसको पहले देखते रहो। उन्होंने कुछ 1-2 क्रियाएं बताई थी कि इनसे देखो, पता नहीं मुट्ठी से कुछ बताया था, मेरे को थोड़ा याद है, गुदा द्वार में डालकर देखो, अगर चली जाती है अंदर मुट्ठी इसका मतलब अभी मृत हो गया, अगर नहीं जाती तो वो जिंदा है। ऐसे उन्होंने कुछ बताया। उनका तो 6-7 घंटे तक जलाना नहीं चाहिए। तभी तो बहुत सारे आपने घटनाएं घटती है ना कि उसको ले गए जलाने के लिए और बंदा जीवित होके उठ के आ गया, ये तो बहुत घटनाएं होती हैं। तो अब ये थोड़ी है कि मरा हुआ पूरा ही आत्मा बाहर से निकल गई थी और दोबारा आ गई, अपने आप नहीं हो सकते, परमात्मा की व्यवस्था के बिना तो नहीं हो सकता ये। तो वो अभी वो आत्मा अंदर रहे है अंदर, तब उसके ऐसे कुछ होती है, मतलब हम लोग इतना नहीं जानते। तो उन्होंने ये चीज बताई थी और इससे ही पता चलता है कि प्राण शक्ति अंदर रहती है। आप जैसे देखो, छिपकली का तो उदाहरण सबको ही पता है, जब कटती है उसकी पूंछ कोई ऐसे पकड़ लेता है, इतनी कच्ची होती है कि गिर गई, छिपकली अलग हो जाती है, पूंछ अलग होती है, और कुछ देर तक वो हिलती रहती है, पूंछ हिलती रहती है, देखा आप लोगों ने। तो अब वो जो हिलती है तो इसका ये थोड़ी मतलब कि उसमें अलग आत्मा है, छिपकली की पूंछ में आत्मा थोड़ी है, छिपकली भाग गई, वो आत्मा तो उसमें रही। तो उसके कारण जो उसमें गर्मी थी, प्राण शक्ति थी, अभी शक्ति थी, उस शक्ति के कारण जब तक वो शक्ति रहेगी तब तक वो सांख्य दर्शन का चक्र भ्रमणवत, एक आता है चक्र भ्रमणवत, जैसे आप चाक को चलाते हो, या अभी भी बच्चे किसी चीज को पैडल चलाते हैं, सीधी सी बात, साइकिल में पैडल चलाओ या रेस देते हैं उसमें गाड़ी चलाते हुए, जो एक्सेलेटर को करते हैं, तो अब तो हमेशा थोड़ी एक्सेलेटर दबा के रखते हैं, उसकी शक्ति से थोड़ी देर गाड़ी चलती रहती है ना, जो चलाते हैं उनको पता होगा। और ऐसे ही पैडल लगाते हैं, एक बार खूब पैडल भर ली और फिर थोड़ी देर चुप रहते हैं, और अब उस शक्ति से जो उसमें भर गई तो उससे वो साइकिल मोटरें चलती हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर में भी तो थोड़ी देर तक गर्म रहता है ना, मृत्यु के बाद भी तो कुछ देर तक शरीर गर्म रहता है। तो आत्मा की जो ऊर्जा उस समय उन अंगों में भरी हुई थी, वो जब तक पूरी समाप्त नहीं हो जाती तब तक शरीर ठंडा नहीं होता।
तो वही छिपकली की पूंछ के साथ भी यही हुआ, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। तो इसी तरह से जो ये प्राण की वास्तव में शक्ति ही है, प्राण सांस वो सूक्ष्म शक्ति है, और ये जो हम सांस ले रहे हैं इसका स्थूल रूप है जो कि हमें दिखाई देता है। तो है इसका इसमें आया था, हमने भी शायद मैंने ये प्रश्न कभी किया था मुनि जी से जब हम सांख्य दर्शन पढ़ा रहे थे। तो इसके लिए आपने उपनिषदों में पढ़ा है, इसके अलग अलग तरह की मत हैं। कोई वायु को मानता है प्राण, कोई आत्मा की शक्ति मानता है, कोई परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्ति मानता है। मुख्य रूप से तो परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्ति ही है ये, जो कि आत्मा के साथ जुड़ जाती है। तो जहाँ आत्मा वहां पर प्राण श्वास चलते हैं, ये उसकी छाया के समान है। ये हमें ज्यादा समझ में आता है मेरे गुरु से। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं संतोष भाई से? हाँ, वो जो सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय का सूत्र है वो 114 नंबर सूत्र है। वो भक्त अधिष्ठानात् भोगायतन निर्माणम अन्यथा पुति भाव प्रसक्ति। उसका संक्षेप में मैं कह देता हूँ। वो भोक्ता जो जीवात्मा का अधिष्ठान जो प्राण है, वो जीवात्मा के साथ प्राण शक्ति के अपनी निज शक्ति के वो जीवात्मा के साथ ही आता है। वो आके शरीर को निर्माण करने में सहायता करती है। वो अन्यथा वो जीवात्मा जो रज वीर्य वो सड़ जाएगा। इसका भाव यही था। हाँ जी, वो मतलब कि प्राण आत्मा के साथ ही आता है, इसलिए आत्मा की शक्ति ही है, और वो परमात्मा की कृपा से ही होगा। और जब निकलते हैं आत्मा तो प्राण उसके साथ ही, तभी तो सूक्ष्म शरीर में पंच प्राणों की बात आती है ना। और सांख्य दर्शन में आपके प्राणों को तो इतना महत्व दिया है कि जितनी भी इंद्रियां काम करती हैं, जैसे मैं पहले बता रही थी ना, इंद्रियों की शक्तियां अगर क्षीण होती है तो मान लो कि उसमें से प्राण की शक्ति जो है वो क्षीण हुई है। तो सारे जो जितने भी करण हैं उनको प्राणों से ही काम करते हैं। हाथ पैर काम जब ये करते हैं, किसी को पैरालिसिस होता है तो हाथ से, जैसे जिसको पालिश मारना कहते हैं या अधरंग कहते हैं, किसी के हाथों में शक्ति चली जाती है, किसी के पैरों से चली जाती है। और वो क्यों? उसमें से प्राण शक्ति जो है वो समाप्त हो गई है, प्राण जो जाते हैं वो नहीं वहां पर पहुंच पा रहे। तो इस तरह से तो ये परमात्मा के द्वारा दी हुई प्राण शक्ति, जैसे उसके बिना, इन प्राणों के बिना हम नहीं जी सकते, वैसे उस परमात्मा रूपी प्राण के बिना हम नहीं जी सकते। तो इसका आधार वही है। दो तरह से हम कि ये परमात्मा हम सबका पालन करने वाला है, जो सारा, अगर वो इस तरह से व्यवस्था ना बनाता तो हम भी नहीं कर सकते थे ये सब। ठीक है। दूसरा ये कि प्राण देने वाला वही है। कब हमारे प्राण समाप्त हो जाए, एक तो कुछ तो हमारी असावधानी से जो मृत्यु होती है वो अलग बात है, जो स्वाभाविक मृत्यु होता है वो तो ईश्वर की व्यवस्था से ही तो होती है। कब उसने प्राण बंद कर दिए, लेते लेते प्राण स्वाभाविक ले रहा है इंसान, बिल्कुल शांत है, स्वस्थ है, और कुछ देर बाद उसकी सांस ही नहीं चल रही। और यह व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है ना। तो वो ही हमारा जगतस्तस्थु शस्त्र स्वाहा, तो सूर्य आत्मा जगतस्तु, आत्मा जैसे हमारी शक्ति है, प्राण ही आत्मा और प्राण को हम अलग नहीं कर सकते इस दृष्टि से, तो उसी तरह परमात्मा को भी हम अलग नहीं कर सकते। परमात्मा अगर ये इनको नहीं जोड़ेगा, नहीं करेगा, तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। तो प्राण जो, जिस प्रकार प्राण के बिना मेरा जीवन नहीं चलता, उसका मूल जो है, उसका आधार जो है वो परमात्मा ही है, इसलिए वो प्राण है। तस्मै प्राणाय नमः, उस प्राण को ही हम नमस्कार करते हैं। तो जब भू का हम व्याख्या करते हैं, भू प्राणाधार है ना, भू ईश्वर जो है प्राणों का आधार है। तो हमारे राज सिंह जी, आचार्य राज सिंह जी ये समझाते थे, ये कहते थे कि जैसे मैं प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, तो ऐसे मैं उस परमात्मा के बिना जीवित ना रह सकूं। जैसे प्राण मेरे आधार है, तो मैं, वो परमात्मा मेरा आधार बना रहे। परमात्मा है हमारा आधार, पर हम नहीं समझते ना, हम तो उसका आधार नहीं बना कर रखते। तो मैं थोड़ी देर भी अगर मैं परमात्मा को विस्मृत करूं तो मेरे को कुछ ऐसे लगे कि मैं कुछ खोया, मतलब मेरे से परमात्मा छूट गया।
तो मैं जीवित ना रह सकूं उस परमात्मा के बिना, ऐसे मेरे में उसके अभाव की, मेरे उसकी स्मृति का जो अभाव है वो हमको ऐसे ही परेशान करे जैसे कि हम प्राणों के बिना परेशान हो जाते हैं। तो ये है भू प्राणाधार, प्राणों का आधार जो परमात्मा को हम सचमुच प्राणों का आधार, वो मेरे प्राण ही है परमात्मा, ये हम समझे। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, उस परमात्मा के बिना। हम रहते हैं सारा सारा दिन काम करते हैं और कामों में लगे रहते हैं, परमात्मा का तो हमको ध्यान ही नहीं रहता है कोई हमेशा। तो हमारे साथ ऐसे लगे कि कुछ खोया खोया है बिना परमात्मा की, वो ये क्या हो गया, मैं परमात्मा को कैसे भूल गया। तो ऐसे जब मेरा जीवन चलेगा तो उसको कहेंगे कि सचमुच मैंने भू को अपने जीवन में धारण कर लिया है, प्राणों का आधार उसको बना लिया, यही वो प्राण रूप है। तो माता जी हम इसका ये तात्पर्य ले सकते हैं इससे कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो आत्मा के साथ प्राण भी निकलते हैं। हाँ जी, वो निकलते हैं। और उसके साथ 5 इंद्रियां जो है, सूक्ष्म शरीर है, वो भी साथ में गमन करते हैं। सूक्ष्म इंद्रियां जो सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर ही, उसको भी प्राण की शक्ति ही कहा है कि उसमें जो शक्ति है वो भी एक प्राण की शक्ति ही है, ऊर्जा ही है। तो उसी प्राणों के माध्यम से आत्मा, प्राण और सूक्ष्म शरीर गति करता है, उसी प्राणों से करता है इस प्रकार से दूसरे शरीर में जाने के लिए। कह सकते हम ये, तो वो तो परमात्मा की व्यवस्था से करता है गति। आत्मा जो गति करता है प्राणों के आधार पर तो नहीं करता, मतलब उन प्राणों से नहीं करता। मतलब मेरे को जो हमें जो सुना हुआ है कि परमात्मा की व्यवस्था से वो परमात्मा आत्मा को ले जाता है। या हो सकता है कि जो प्राण तो 5 प्राण तो बीच में होते हैं, उसी 5 प्राणों को महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह कर्मेंद्रियां कहा है। सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी ने एक जगह तो उनको प्राण कहा और दूसरी जगह 5 प्राणों के बदले 5 कर्मेंद्रियां लिख दिया। वहां प्राणों की उन्होंने गणना नहीं की है, तो इसलिए वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि वो जो प्राण कर्मेंद्रियां कहा है, तो अब वो कर्मेंद्रियां हैं या प्राण, ये वाले प्राण हैं जिनको हम 5 प्राण कहते हैं, वो है। तो उनकी शक्ति तो मतलब प्राण जाते तो वो सबसे पहले प्राण ही निकलते हैं और फिर उसके पीछे पीछे आत्मा जाती है और सूक्ष्म शरीर की और चीजें उसके साथ जाती है, ऐसे है। अब बाकी तो जाने, ईश्वर जाने और उनकी व्यवस्था जाने। तो ठीक है। हाँ जी बेला जी, आपने कुछ पूछा? जी, वो आचार्य जी से हम पढ़ते हैं तो वो यही बता रहे थे, जब प्राण जाते हैं, आत्मा निकलती है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो आत्मा को कुछ होश नहीं रहता, बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाती है। वो परमात्मा की व्यवस्था ही है कि वो कहाँ ले जाना है, क्या क्या करना है, ना उसको दिखाई देता ना सुनाई देता, और केवल परमात्मा की व्यवस्था से चलती है। इसका मतलब वो जो गति की हम बात कर रहे हैं, आत्मा में फिर कोई अपनी गति नहीं होती, क्योंकि नहीं, अपने साधन तो वो छोड़ जाती है। बिल्कुल ठीक। आत्मा निष्क्रिय, आत्मा को एक निष्क्रिय भी कहा है, तो इसी दृष्टि से कहा है। आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा की व्यवस्था से ही। हम जैसे कहा वो हम कहते दर्शित विषय, वहां भी यही बात आती है। परमात्मा, आत्मा तो अपने आप देखती भी नहीं है, वो जो उसको दिखाया जाता है बुद्धि के माध्यम से वही वो देखती है, वो परमात्मा की व्यवस्था से ही। अब चाहे हम कहते ज्ञान, जो ज्ञान है वो ही आत्मा को शरीर से बाहर निकालता है। ये बिल्कुल ठीक है, वेदांत दर्शन में आता ही है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जब तक दोनों नहीं होते तब तक आत्मा, कुछ आत्मा की शक्ति प्रकट होती ही नहीं है, ना इच्छा, ना ज्ञान, ना प्रयत्न, कुछ नहीं कर सकता। आत्मा चेतन होते हुए भी वो मूर्छित ही रहेगा जब तक वो जन्म में नहीं आता या सृष्टि नहीं बनती। सृष्टि प्रलय अवस्था में तभी तो मूर्छित अवस्था में रहता है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। हमने जो कल किया था ना, ये जो एक